क्या हिंदू आदिवासी ने इस सवाल को लेकर हम हाजिर हुए हैं। सवाल की वजह यह है कि एक बड़ा हिंदू सम्मेलन बैतूल में होने जा रहा है और उसका विरोध कुछ लोगों ने किया है और यह कहा जा रहा है कि उनको हिंदुओं की तरफ शामिल करके एक पॉलिटिक्स की जा रही है, पॉलिटिकल चारा उनको बनाया जा रहा है, इसलिए वो इसमें शामिल नहीं होंगे, इसलिए वो इस बात का विरोध करते हैं। हमारे साथ 4 मेहमान बने जिनसे हम लगातार इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। राजाराम तोड़ेम साहब हैं, आदिवासी नेता हमारे साथ में। राजाराम जी, वर्षों लग गए, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि सदियां लग गई हैं इस बात के लिए कि आदिवासियों का उत्थान हो, उनको समाज के साथ मिलाया जाए, उनके विकास की बात की जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं लगता कि ये कह के कि हम आप में शामिल नहीं हैं, आप पूरी तरह से अलग थलग जाकर के उनकी दिक्कतें बढ़ा रहे हैं? नहीं, देखिए, आदिवासियों का विकास के लिए तो देश आजादी के बाद से लगा हुआ है। आज 70 वर्षों के बाद भी आदिवासियों की जो स्थिति है वो तो सभी जान रहे हैं, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, सारे राजनीतिक दल वाले जानते हैं, सारे सामाजिक काम करने वाले भी जानते हैं। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि आदिवासी जिस हालत में है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आज आदिवासी अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है, पिछले 70 वर्षों से लड़ रहा है, तो उसकी एक अपनी पहचान को कायम रखने के लिए आज लड़ना पड़ रहा है। पहचान कायम रखने के लिए, नहीं तो आज तक आदिवासी खत्म यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, ऐसी परिस्थितियों में। तो मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि जिस पहचान के लिए आप लड़ रहे हैं, जिस पहचान के लिए आप लड़ रहे हैं, वैसे तो आपके नाम में भी राम है और राम हिंदुओं के एक बहुत बड़े आराध्य देवता हैं। निश्चित तौर के ऊपर मैं ये भी कहूंगा कि जिस पहचान के लिए आप लड़ रहे हैं, उस पहचान को लोगों से अलग बांट करके तो विकास नहीं होगा। बार बार ये बात करके तो आप और विभिन्नता की बात कर रहे हैं और तोड़ने और बांटने की बात कर रहे हैं। नहीं, तोड़ने और बांटने की बात बिल्कुल हम नहीं करते। भगवान रामचंद्र जी को जो है ना, वो हमारे आराध्य हैं और वो उसको आप कैसे कह सकते हैं कि वो हिंदू ही है? सब मानव एक समान है, तो उनके लिए सब समान व्यवहार होना चाहिए। चलिए, अच्छा बना हुआ है भारतीय जो राजाराम जी, उसके अंतर्गत जो आदिवासी समाज को। ठीक है राजाराम जी, एक और सीधा सवाल पूछते हैं। अगर हिंदुओं से अलग आइडेंटिटी से विकास हो पाएगा तो आप कहां देखते हैं अपने आप को? हिंदुओं से आपने अपने आप को पूरी तरह अलग थलग कर लिया, आप पूरी तरह अलग हैं, स्वतंत्र हैं, तो फिर क्या आपके सारे अधिकार आपको मिल जाएंगे? लड़ाई खत्म हो जाएगी, संघर्ष समाप्त हो जाएगा, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे? यही तो समस्या है साहब। सरकार में जो लोग बैठते हैं आदिवासियों के नाम से तो कई प्रकार की योजनाएं बनाते हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है आदिवासी क्षेत्रों में होता नहीं है और उसको बहुसंख्यकों के साथ जोड़कर उनका शोषण करते रहते हैं। तो इसलिए आदिवासियों की उन्हीं आदिवासियों के नेता तो आप हैं, वो उसके लिए पहचान बचाने के लिए उसको आज लड़ना पड़ रहा है। जी, उन्हीं आदिवासियों के नेता तो आप हैं, उन्हीं आदिवासियों की तो बात आप कर रहे हैं ना साहब। जी, उन्हीं के नेता आप हैं। आप ही सत्ता पक्ष के या विपक्ष के साथ कहीं ना कहीं तो खड़े रहते ही हैं। निश्चित तौर पर राजनीति में 2 ही पक्ष होते हैं, तीसरा कोई पक्ष नहीं होता, या तो सत्ता पक्ष या विपक्ष, कहीं ना कहीं तो आप खड़े होते हैं। मतलब राजनीति में आप तो साझेदार तो होते ही हैं। बिल्कुल होते हैं साहब। तो फिर आप राजनीति के बगैर तो देश चलता नहीं है। राजनीति ही सभी प्रकार, देखिए, राजनीति में ही रहकर जो है समाज का उत्थान संभव हो सकता है। इसलिए समाज का प्रत्येक वर्ग मतदाता के रूप में हर राजनीतिक दल के साथ जुड़ा रहता है और वो अपना अस्तित्व को बचाए रखने के लिए यदि शासन के सामने हाथ फैलाए, ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यजनक बात है। चलिए, हिंदुओं से आदिवासी हिंदू नहीं पैदा हो गया है। जी, राजाराम जी, वक्त बड़ी तेजी से बीत रहा है। राजाराम जी, वक्त तेजी से बीत रहा है। हिंदू आदिवासी हिंदू नहीं है ऐसा कहलवा के या कह के या सिद्ध करके क्या लाभ हो रहा है? ये लाभ बता दीजिए मुझे, क्या लाभ है इसका, क्या फायदा होगा? लाभ सिर्फ ये होगा साहब, हमारी आइडेंटिटी जो हमारा अस्तित्व है वो बचा रहेगा और हमारे जो मांगे हैं उनको सरकार गंभीरता पूर्वक लेगी, ऐसा एक विश्वास है। और हमारा जो समाज है, हमारा जो पूजा पद्धति है, वो अपने आप में एक अलग है, वो उसको बचाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी है। हमारी लेकिन कुछ और प्रयास होते हैं राजाराम जी, कुछ और प्रयास होते हैं इसके समय में। बहुत सारे एनजीओ हमारे हिंदू धर्म, माफ कीजिएगा, आपको बीच में बार बार मुझे रोकना पड़ रहा है। कुछ और प्रयास होते हैं, कुछ और एनजीओ आते हैं। आप ही के नेता ने, आप ही के साथी नेता ने ये बात भी कही है कि बाकी के लोग भी, आपने खुद ने भी कहा है कि कुछ और भी लोग आते हैं संप्रदायों से जो आपको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं।
वहां इतना मुखर विरोध ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। हिंदुओं से अलग जाकर के आपने बता दिया कि आपकी आइडेंटिटी बनी रहेगी, लेकिन हिंदुओं के साथ में रहकर इस आइडेंटिटी को बड़ा खतरा क्या है, ये समझ नहीं आया। हिंदू क्योंकि एक धर्म नहीं है। बिल्कुल नहीं साहब, हम लोग तो चाहे ईसाई मिशनरी हो, चाहे मुस्लिम धर्म के लोग हो, जो हमारे बहनों के साथ जो शादी ब्याह करके जो हमारे संपत्ति हथियाने की कोशिश करते हैं, उसका भरपूर हम विरोध करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम विरोध नहीं कर रहे हैं, केवल हम ये चाहते हैं कि भाई हमारे जो संविधान में जो अधिकार मिला हुआ है उसका पूरा पालन हो, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। अजय जी, आपसे भी यही सीधा सवाल है, आदिवासी हिंदू नहीं है, ये बात सिद्ध करके क्या लाभ आदिवासियों को होने वाला है, या क्या नुकसान है हिंदुओं के साथ कहलाने में? देखिए ऐसा जी, देखिए आदिवासी मतलब मूल निवासी। आदिवासी इस धरा पर मूल निवासी हैं। जब मूल निवासी होता है उसका सबके ऊपर अब अधिकार होता है, जल जंगल जमीन। लेकिन हमारी त्रासदी देखिए कि आज हमारे पास कुछ नहीं है, गरीबी गुर्बत और सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से पिछड़ापन के अलावा कुछ नहीं है। सुरेश जी ने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि धर्मांतरण के लिए एनजीओ, बड़े बड़े एनजीओ आते हैं, धर्मांतरण करते हैं। वो एक पक्ष हुआ, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। दूसरा पहलू यह देखिए, आरएसएस भी तो अपने आप को एनजीओ ही कहता है। तो हम लोग जो आदिवासी हैं, मूल निवासी हैं, वो तो दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई, वो हमारी स्थिति हो गई है। आज साजिशें हो रही हैं दोनों तरफ से आदिवासी अस्मिता को जड़ मूल से खत्म कर देने की। आज आरएसएस हमको आदिवासी बोलता ही नहीं। किसी भी बुक्स में देख लीजिए, किसी भी भाषण में देख लीजिए, आदिवासी शब्द आपको नहीं मिलेगा। अजय जी, अगर हिंदू क्या कहने की जरूरत नहीं है। अगर हिंदू एक सनातन, माफ कीजिएगा अजय जी, अगर हिंदू जो है एक पद्धति है, तो इस पद्धति के साथ में जिसके कोटे का आरक्षण या जिसके हिस्से का आरक्षण भी मिला हुआ, जैसा बता रहे हैं हमारे साथ में संघ के विचारक राजेंद्र शर्मा जी, उसका भी आप पूर्णतः लाभ लेते हैं, या जितने भी लोग ले पाते हैं उसी चीज का लाभ लेते हैं। क्या नुकसान है, ये नुकसान समझ में नहीं आ पा रहा अभी तक, ये बात क्लियर नहीं हो पा रही कि क्या नुकसान होगा। दूसरी बात है, साथ रहने में बाहरी आक्रमण कम होगा, लेकिन अपने आप को अलग थलग रखने में शायद नुकसान ज्यादा दिखाई पड़ता है। ये तर्क की बात है। देखिए, मैंने आपसे वही निवेदन किया कि बड़े बड़े पाटन में साबुत बचाना कोई, हम तो दोनों तरफ से पिस रहे हैं। आज हमको आरक्षण का जो कांग्रेस रिजीम ने और बाबा साहब अंबेडकर ने रिजर्वेशन का जो हक दिया है, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। कितने रिजर्वेशन के बैकलॉग हैं। जो सत्ता है, आज निजाम है, उसने आरक्षण छीनने के लिए आज गुजरात हाईकोर्ट का निर्णय देख लीजिए, महाराष्ट्र हाईकोर्ट का निर्णय देख लीजिए, वो क्या बोलता है, किस तरफ इंगित करता है। चलिए, मैं दो सवाल आपसे फिर पूछता हूं। अलग में पहले पूछ चुका हूं आपसे। अजय जी, देखना पड़ेगा अजय जी उसके कदम किस तरफ जा रहे हैं। ठीक बात है, वो सब हमारे। ठीक है अजय जी, दो सवाल पूछता हूं। ये आरक्षण व्यवस्था जो कि पूरी तरह सरकारी एक विषय है, पूरी तरीके से संविधान ने जो आरक्षण दे रखा है, ये डिबेट का बिल्कुल एक अलग ही मुद्दा है। क्या ये आरक्षण की वजह से ये सारा का सारा विवाद आप देखते हैं, क्योंकि वो बड़े नेता हैं, उनके किसी तथाकथित बयान को आप विरोध करते हैं, इसीलिए आप इस आयोजन का और इस आयोजन की वजह से पूरे एक शब्द का, पूरे एक जीवन शैली का विरोध करते हैं? नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, ये अलग जाके स्वतंत्र रह के अपने आप को अलग दिखा के लाभ क्या होगा? ये दो सवाल बस। देखिए जी, जहां तक आरक्षण की बात है, आप सब लोग, हम लोग जानते हैं कि बीजेपी सिर्फ एक मुखौटा है आरएसएस का, एक राजनीतिक विंग है। बीजेपी जो आज सेंट्रल में भी है और हमारे भोपाल के मध्य प्रदेश में भी 13 साल से शासन है, वो एक मुखौटा है, करती वही है, उसको करना पड़ेगा जो आरएसएस चाहता है। आरएसएस क्या चाहता है कि आरक्षण बंद होना चाहिए। तो जो व्यक्ति, जो संस्था हमारे आरक्षण के ऊपर इसी बात का विरोध है, करना चाहती है, हमको उससे वंचित रखना चाहती है, तो बेसिकली इसी चीज का विरोध है, विचारधारा से। तो बेसिकली इसी चीज का विरोध है। दूसरी चीज जैसे मान लीजिए हम लोग यदि आदिवासी धर्म लिख देते हैं, तो उसमें नहीं, साजिश आरक्षण के साथ साथ हमारी जो अस्मिता है जड़ मूल से, उस
जी जी, चलिए हमारे साथ में राजेंद्र शर्मा जी। राजेंद्र जी कुछ उत्तर दिए इस बात का, दूसरी चीज ये क्योंकि है अब समाप्त करना है हमें। राजेंद्र जी आपसे उत्तर लेते हैं जो इस बात का। हमारी अस्मिता है, अजय जी थोड़ा सुनते हैं, अब राजेंद्र जी को भी सुनते हैं। जी, हेलो। जी जी राजेंद्र जी, हेलो। आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ, मिल रही है। जी जी, उत्तर दें इस बात का, क्या आरक्षण को लेकर के हाँ। और बीजेपी को लेकर के विरोध है, इसीलिए पूरे एक शब्द का, पूरे एक जीवन शैली का विरोध है? देखिए, ये जो पूरा अभियान चला है, मैंने पहले ही आपसे निवेदन किया कि इसका आदिवासियों की वास्तविक मांगों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। कुछ राजनीतिक कारणों से अपने आप को सामने लाने की दृष्टि से या केवल अपना महत्व बनाए रखने की दृष्टि से कुछ लोगों ने आवाज उठाई है। कुछ समाचार पत्रों ने उसको प्रमुखता से विषय बना दिया, आज हम उस पर बहस भी कर रहे हैं। अन्यथा जमीन पर यह विषय बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, ये जो पूरा आदिवासी समाज है, इस आदिवासी समाज की जो संस्कृति है, जो उनकी परंपराएं हैं, जो उनका वास्तव में धर्म है, अगर वो सच में कहीं सुरक्षित रह सकता है तो वो हिंदू समाज के साथ ही सुरक्षित रह सकता है। भगवान राम और आदिवासी समाज, क्या इन दोनों को कोई अलग कर सकता है क्या? तो जैसे राम और वनवासी समाज, आदिवासी समाज एक हैं, उसी प्रकार से हिंदू समाज और आदिवासी ये उसके अभिन्न अंग हैं। जो इनको अलग करने की कोशिश करता है, उसके निहित स्वार्थ हो सकते हैं। ठीक है। और कुछ उसका दूसरा उद्देश्य नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। राजाराम साहब आपका फाइनल कमेंट हो सकता है। राजाराम साहब। हाँ जी जी जी, आपका फाइनल कमेंट। जी हाँ, बोलिए। आपका फाइनल कमेंट। ये बात की जा रही है कि अगर कहीं संरक्षित सुरक्षित रह सकते हैं अधिकार, तो वो जो एक हिंदू जीवन शैली, इसी में रह सकते हैं आदिवासियों के। जवाब आपका? नहीं, यदि आदिवासी धर्म लिख दें तो उसमें हिंदू समाज को क्यों माने बुरा लगना चाहिए? माने हिंदू धर्म, यदि हम अपना धर्म लिखें, आदिवासी धर्म लिखें, जैसे सिख लिखते हैं, ईसाई लिखते हैं, वैसे ही यदि हम आदिवासी धर्म लिखें तो किसी को क्या आपत्ति होना चाहिए? ठीक है। सुरेश जी अब हम अपने ढंग से अपना धर्म लिखना चाहते हैं, उसमें क्या तकलीफ है किसी को? ठीक है। सुरेश जी, इसके नुकसान क्या होंगे? क्या नुकसान आप देखते हैं? क्योंकि जिस तरीके से ये पूरी हमने अभी चर्चा या बहस हमने देखी है, इन सब में पॉलिटिक्स ज्यादा नजर आती है, एक एजेंडा ज्यादा नजर आता है। खतरा लेकिन पूरे समाज को होगा। सुरेश जी। नहीं, ये दोनों पक्षों को खतरा है इसमें। दोनों पक्षों को खतरा है। आदिवासियों को सबसे ज्यादा खतरा है, और जो ये पैरोकारी कर रहे हैं, आदिवासियों के हितैषी दिखने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो मैं समझता हूं सबसे बड़े दुश्मन जैसे नजर आ रहे हैं। और मैं तो, मुझे बड़ा अचरज हो रहा है आज की डिबेट को सुनने के बाद। और जो मेरे दोनों आदिवासी मित्र हैं जो ये पक्ष रख रहे हैं, ये मुझे लग रहा है कि मौलिक बातें नहीं है। ये मौलिक बातें नहीं बोल रहे हैं। अब आप अजय शाह जी को देख लीजिए। इनका पूरा परिवार, ये पूरे पुराने सामंत है। एक तो दूसरा इन्होंने आदिवासियों का पहले शोषण किया है, आज आदिवासियों के हितैषी बनने की कोशिश करते हैं। इनके छोटे भैया जो है वो भारतीय जनता पार्टी में मिनिस्टर हैं, और वो अपने आप को हिंदू कहते हैं। इनके दूसरे छोटे भैया संजय शाह जी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं। अब आप बताइए कि दोनों परिवार में ही मैतव्य नहीं है, तो अब आप कैसे कह सकते हैं कि पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे या पूरे समाज को एक रखेंगे? राजाराम तोड़ेम जी ने जितनी बार भी बोला है वो हिंदू समाज के बारे में बोला है, लेकिन कभी भी उन्होंने जो इस्लाम और जो ईसाई धर्मांतरण वाली शक्तियां हैं उनके बारे में विरोध स्वरूप नहीं बोला। हिंदू कह देने से यदि इनकी अस्मिता को खतरा पैदा हो रहा है, तो जो धर्मांतरण करके इनके घरों से लेके चले गए, उनको लेकर के इनकी समाज को कोई खतरा नहीं था। उनके लिए एक वाक्य भी इनके पास भी नहीं है। एक वाक्य ईसाई धर्म के लिए नहीं बोला। पूरे तो सबसे बड़ी समस्या, एक शब्द इस्लाम के लिए नहीं बोला। बड़ी समस्या है। यदि इसका मतलब ये है कि ये उन पक्षों के द्वारा आरोप नहीं लगाते, मैं आरोप लगाने का अधिकार नहीं रखता, लेकिन मैं आरोप लगाने का अधिकार नहीं रखता। एक मिनट राजाराम जी, देखिए मुझे एक तो जी अपनी बात कह लेंगे मुझे साहब। राजाराम जी, मुझे तो एक तो सबसे कम समय मिला है बोलने का, उसमें भी आप मेरा समय चुरा लेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा? जी नहीं, मुझे मेरी बात कहने दीजिए, मुझे मेरी बात कहने दीजिए। आपको फिर अवसर मिले तो आप बिल्कुल बोलिए, क्योंकि ऐसा मुझे दबा करके जी मैं ये बात कहने दीजिए उन्हें। ये नहीं, आप दबाने वाली बात हम नहीं कर रहे साहब। मैं जो है ये आरोप लगाने का अधिकार नहीं करते हैं, नहीं करने वाला बात नहीं है। यदि मान लीजिए
हम यदि आदिवासी धर्म लिखे तो हिंदू धर्म को क्या यही कहना चाहता हूं कि मैं आपकी बात रख सकता, लेकिन ये जो डिबेट है, ये डिबेट जिस दिशा में चली गई है, जी सुरेश जी अपनी बात कंटिन्यू कीजिए आप। ये डिबेट जिस दिशा में चली गई है उसके अंदर साफ शब्दों में ये लग रहा है कि ये जो आदिवासी नेतृत्व के नाम, मैं जल्दी पूरी, मेरी बात बीच में काटी जा रही है तो मैं बोल नहीं पा रहा हूं। जी नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो शब्द बोले जा रहे हैं, ये शब्द जो है ना राजाराम तोड़ेम जी के हैं ना अजय शाह जी के हैं। ये मुझे ये लग रहा है कि इनके मुंह में जो है, जो मिशनरीज हैं या जो हिंदू समाज को तोड़ने वाली ताकतें हैं, उनके रखे हुए शब्द हैं जिनको ये बोल रहे हैं। ये आदिवासियों के शब्द नहीं है। मैं आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी की इस बात से सहमत हूं कि ये आदिवासियों के शब्द नहीं, जहां घर में एकता नहीं है, वो क्या समाज की रक्षा करने की बात करेंगे। आप ये देखिए, यदि जो आदिवासी धर्मांतरण करके ईसाई बन जाता है उसको किसी भी प्रकार का आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। इसके लिए लगातार आंदोलन हो रहे हैं। और जो बड़े बड़े आंदोलन जो उड़ीसा में जो हुआ था, इससे पहले, ये सारे इसी चीजों को लेकर के इंगित करते हैं। मैं कहने कुल मिलाकर के जो सारा सार निकल रहा है इन सारी बात का, वो केवल ये है कि कुछ कांग्रेस के लोग हैं जो सोनिया गांधी जी के प्रचार तंत्र में बंधे हुए प्रतीत हो रहे हैं। मुझे अजय शाह जी पे सीधे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जब से ये भाजपा से उसमें गए हैं तब जो है इनकी भाषा में ये बदलाव आया है। वरना ये सब हिंदू समाज को मानने वाले लोग हैं। अब केवल ये है कि कहीं खुश करके यदि राजनीतिक लाभ लिया जाए और हिंदू समाज को डैमेज करके, इस देश के बहुसंख्यक समाज को डैमेज करके, मुझे आज आश्चर्य हो रहा है कि यदि कोई मुसलमान जो है वही ये नहीं कहता कि आदिवासी जो है हिंदू नहीं है। ये आदिवासियों के बीच से बात आने का मतलब ये है कि विदेश से जो शक्तियां आई हैं, विदेश से जो धन आया है, उनका प्रवाह जो है ये भाषा बुलाने की कोशिश कर रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस मंच पर आने के लिए और अपनी अपनी बात कहने के लिए। और सबकी बात हमें लगता है कि हमने पूरी तरह से जाने दी है। क्या आदिवासी हिंदू नहीं है? दोनों तरफ से कहा गया, जो पक्ष रखने वाले, जो इसके विपक्ष में बोलने वाले हैं, कि जब ये सम्मेलन होगा तो एक बार उनकी तरफ से जवाब दिया जाएगा। बस कुछ घंटों के बाद जवाब क्या होगा ये निश्चित तौर पर आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस अहम चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।